कैसे हैं आप लोग? देखो आज हम बताएंगे क्लास 8 का जो है मैथ है, पहला है प्रश्नावली 1.1। इसमें से जो है जितना भी हिसाब होगा सबको हम बारीकी ढंग से बताएंगे। चलो देखना है कि क्या होता है। पहला नंबर हिसाब में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखें। योज प्रतिलोम निकालने के लिए होता है। अब देखो योज प्रतिलोम कहते किसे हैं, पहले उसको समझते हैं। योज प्रतिलोम, यहाँ देखो उद्योग प्रतिलोम या योज प्रतिलोम दोनों क्या आता है, एक ही होता है। अब क्या आता है योज प्रतिलोम, इसके बारे में समझते हैं। बोलता है वह संख्या होती है जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योग क्या होता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको हम अपने सिंपल भाषा में देखते हैं कि क्या होता है जीरो। या आगे इसमें क्या बोलता है, अर्थात संख्या का विपरीत चिन्ह ही क्या कहलाता है, योज प्रतिलोम कहलाता है। अब योज प्रतिलोम, अब देखो यहाँ पे कैसे होगा। मान लेते हैं ये क्या है, -2 है। इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ये हो गया -2, समझ गया। अब बोलेंगे -2 का योज प्रतिलोम क्या होगा। देखो -2 का योज प्रतिलोम क्या आता है, इसका बोलता है विपरीत चिन्ह। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। जैसे ये -2 है ना, -2 का उल्टा चिन्ह क्या होगा, जैसे ये माइनस है यहाँ पे क्या बदल जाएगा, प्लस में +2 हो जाएगा। आया समझ में। अब इसमें से आती क्या हो गया, माइनस से था क्या हो गया, प्लस में। इसका दूसरा कंडीशन में क्या कहता था कि मतलब उसमें से हम क्या जोड़े, जो आंसर उसका क्या पढ़ना चाहिए, जीरो पढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे समझते हैं। अब ये है -2। अब -2 में यदि हम +2 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, आंसर जीरो हो जाएगा। अब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि 2 रुपया कर्जा में, उसके 2 रुपया जो है आया, मतलब 2 रुपया कर्जा हो गया, उसके 2 रुपया मेरे पास आया। दोनों में 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। अब आगे समझते हैं, यही हो गया योज प्रतिलोम, मतलब होता है उल्टा चिन्ह। अब कोई भी संख्या होगा बटे में, जैसे मान लेते हैं कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3/2 हो गया, 3/2। अब इसको क्या करना है, इसको माइनस में डालना है सिर्फ। यहां देखो इसमें क्या आ जाएगा, -3/, क्या आ जाएगा, 2 निकल गया। आया समझ में। अब फिर आगे यहां देखो आगे कैसे होता है, एक और एग्जांपल में लेते हैं। जैसे यहां पे हो जाएगा क्या हो गया, +7 हो गया ना, ये सिर्फ 7 है। अब 7 का योज प्रतिलोम बोला है निकालने के लिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये प्लस में, इसको सिर्फ बदल देंगे, क्या है, माइनस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम निकल जाएगा। इसका चिन्ह क्या था आगे में, कोई देखो प्लस का चिन्ह जो है दिखाई नहीं पड़ता है, ये है आगे में प्लस में, ये बदल जाएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में। आया समझ में। अब देखो इसी प्रकार से हम हिसाब को हम सोल्व करते हैं। देखो अब हिसाब में क्या है, हिसाब में पहला नंबर हिसाब में है क्या, लिखेंगे 1 नंबर हिसाब में है 2/3। 2/3 है ना। अब इसका बोलता है योज प्रतिलोम क्या होगा, इसको हम क्या कर देंगे, ये क्या है प्लस में है ना, ये प्लस में है तो इसको हम क्या बदल देंगे, माइनस में बदल देंगे। याद को -2/3, -2/3 हो जाएगा। फिर आगे हिसाब देखते हैं, रोमन 2। अब रोमन 2 में क्या दिया है, देखो 25/, कितना दिया है, 25/9 दिया है। अब इसको हम सिर्फ क्या कर देंगे, चिन्ह किस में बदल देंगे, माइनस में। अब यहां क्या कर देंगे, -25/9 हो जाएगा, -25/9। अब आगे देखो, आगे तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया है, तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया है, -16 दिया है ना। अब -16 को हम क्या चीज में बदल देंगे, +16। यहां पे लिख देंगे +16। यहां देखो यदि प्लस हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ हम समझाने के लिए अभी लिख रहे हैं +16। ये माइनस में था, +16 हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो आगे 4 नंबर में बोलता है, 4 नंबर में क्या कह रहा है, -15/8, -15/8 बोल रहा है ना। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सिर्फ इसका क्या करेंगे, माइनस को हम खत्म कर देंगे, यहां सिर्फ क्या आ जाएगा, 15/8, 15/8 हो जाएगा। अब देखो ये 15/8 हो गया। फिर आगे अब यहां देखो भी नंबर में क्या दिया है, भी नंबर में दिया है 0, दिया है ना 0। अब यहां देखो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब 0 कभी भी प्लस और माइनस में
नहीं होता है। अब जीरो बोलेंगे मेरे पास 0 रुपया कर्जा है, कोई कर्जा है क्या? नहीं। बोलेंगे मेरे पास 0 रुपया है, कुछ पैसा है क्या? इसीलिए ये प्लस और माइनस में नहीं होता, ये जीरो का क्या आ जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। आगे देखो 6 नंबर में क्या दिया गया है? 6 नंबर में दिया गया है, देखो माइनस 5 बटे -7। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या बोले, एक चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। अब एक चिन्ह को हम चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे माइनस, पहला एगो लिख देंगे -5, उसके बाद एगो का चिन्ह चेंज कर देंगे। इसमें क्या है, माइनस में है, इसको क्या कर देंगे, प्लस में। -5 बटे 7, -5 बटे 7 हो जाएगा। फिर आगे देखो, आगे समझते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या आता है, यहाँ देखो क्या है, 13 बटे 5 है ना। ये देखो 13 बटे 5, इसको हम कैसे करेंगे, लिखे ऊपर में 13 बटे -5। अब इसमें क्या कर देंगे, ऊपर में 13 रहने देंगे, नीचे में क्या कर देंगे, -5 है तो क्या चीज में बदल देंगे, +5 में, +5, यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देंगे, हो गया। फिर आगे 8 नंबर में है। 8 नंबर में क्या बोलता है, 8 नंबर में बोल रहा है क्या है, -2 बटे 15, -2 बटे क्या है 15। और इसमें अब क्या कर देंगे, सिर्फ चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, सिर्फ प्लस में हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 15। आया समझ में? ये हो गया। देखो ये क्या हो गया मेरा, ये देखो ये हमको क्या हो गया, योज प्रतिलोम निकल गया। क्या निकल गया, योज प्रतिलोम। अब इसको लिखो, तब हम आगे इधर बताते हैं गुणन प्रतिलोम क्या होता है। देखो हम आगे समझते हैं क्या है ये, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। क्या बोलता है, ये जितना भी खाली स्थान है ना, सबको भरने के लिए बोलता है। अब यहाँ देखो पहला क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है, संख्या दिया गया है ना। अब दूसरे में क्या बोलता है, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम दोनों क्या होता है, एक ही होता है। अब समझते हैं पहले गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब देखो क्या होता है, वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसे किसी दी गई संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। आया समझ में? जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल 1 होना चाहिए। कैसे 1 होगा, देखो हम समझते हैं। मान लेते हैं एक हिसाब लेते हैं, पहला है 1/2 हो गया ना। अब बोलता है इसको गुना करने पर गुणनफल आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब कैसे आएगा, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 2 को क्या कर देंगे ऊपर और 1 को क्या होगा नीचे। अब क्या होगा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, ऊपर में 2 कट गया। अब क्या आ जाएगा आंसर 1। आया समझ में? अब कैसे आएगा, देखो अब यहां समझो, 1 से कितना बार में कटा, 1 बार में कट गया। फिर 2 से ये कितना बार में कटा, 1 बार में कट गया ना। अब 1 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब आगे समझते हैं, जैसे और मान लेते हैं एग्जांपल में, यहां देखो कितना है, 3/6, 3/6 हो गया ना। अब इसका बोल देगा कि गुणन प्रतिलोम क्या होगा या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। यहां देखो समझो क्या आता है, अब 6 क्या आ जाएगा ऊपर, 6 ऊपर हो जाएगा, उसके 3 क्या आ जाएगा नीचे। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। अब बराबर आंसर क्या आ जाएगा 1। आया समझ में? और आगे देखो हम इसी से जो है इसको बताते हैं। चलो आगे हम हिसाब पे चलते हैं। क्या है संख्या, इसमें कितना दिया गया है, देखो एक कॉलम में 1 नंबर में दिया गया क्या, माइनस कितना दिया है, 13 दिया है ना। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 हो जाएगा ना 1। अब क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, बदलेंगे क्या हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा ऊपर में और -13 कहाँ आ जाएगा, -13 नीचे में। अब ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 और 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका बोले आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/-13, 1 क्या आ जाएगा -13। जो यहाँ पे 1/-13 हुआ वही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ANS आंसर हो गया। अब देखो 1 नंबर का निकाल लिए। अब देखो क्या होगा, देखो यहीं पे निकल गया ना 1/-13, इसका आंसर निकला हुआ है तो 1/-13 निकल गया।
आगे समझते हैं। आगे क्या है देखो, कितना है 5 बटे 5 बटे क्या है 4। अब इसको इसका आंसर निकालना है, क्या करेंगे, इस 4 को ऊपर कर देंगे और 5 को क्या कर देंगे नीचे। ऊपर में 4 नीचे में 5, 4 बटे 5 आ जाएगा आंसर, सिर्फ उल्टा कर देना है। और आगे देखते हैं यहाँ 3 नंबर में, देखो 3 नंबर में क्या है 4 बाय माइनस 7, 4 बाय माइनस 7 है ना। अब हम इसको क्या कर देंगे, सिर्फ उल्टा कर देंगे, -7 ऊपर चले जाएगा और 4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा ना। देखो अब फिर आगे समझते हैं, ये हो गया 3 नंबर का। अब देखेंगे 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर में क्या है -5 बाय -8, -5 बाय -8। अब इसको क्या कर देंगे, सिर्फ ये क्या आ जाएगा -8 ऊपर चले जाएगा और -5 नीचे। आया समझ में। देखो आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये हो गया कितना 4 नंबर, ये हो जाएगा 5 नंबर। 5 में क्या होगा, यहां देखो समझो क्या बोलता है, -1 है, -1 है ना। अब -1, अब -1 के नीचे में क्या है, कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब 1 हो जाएगा, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इस 1 को ऊपर में देना पड़ेगा, इस 1 को सॉरी इस 1 को ऊपर में देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं होगा। अब इस 1 को यहाँ पे ऊपर में देना पड़ गया। अब यहाँ देखो -1 को क्या देना पड़ा, नीचे में देना पड़ेगा ना, तब ना ये कटेगा। अब इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 बाय -1, यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बन जाएगा। उतारो इसको, सब उतार लिया ना। देखो आप आगे HW में देते हैं घर से बनाने के लिए। लिखो HW में बना के लेके आना है, क्या निकालना है, इसमें योग प्रतिलोम निकालना है, इधर गुणन प्रतिलोम निकालना है। लिखो इधर लिखो 9 बटे 7, 9 बटे -7। उसके बाद आगे है -8 बाय 5, 7 नंबर में है -18। उसके बाद 8 नंबर में है -13 बाय 12, हो गया। उसके बाद 9 नंबर में है 3 बाय 4, -3/4। उसके बाद x नंबर 10 नंबर में है -0 नहीं करना है, सिर्फ 0 कर देना है, 0 नहीं करना है, इसमें से कर दो लिखो 5 बटे -5 बटे -7। इधर HW में इसको लिखो, फिर इधर गुणन प्रतिलोम में हम देते हैं। इसमें 1 नंबर में लिखना है -14। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है 2/3। फिर 3 नंबर में लिखना है क्या आ जाएगा 6/-7। आगे 4 नंबर में लिखना है -8/-2। उसके बाद V नंबर में लिखना है 6/3। आया समझ में। ये सब HW हो गया, ये सबको घर से बना के लेके आना है। उतार लो।